आइए देखते हैं इस प्रकार के फलनों का अवकलन हम आसानी से कैसे करें। तो पहला प्रश्न जो है डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ई पावर एक्स स्क्वायर का अवकलन हमें करना है, और जबकि हम जानते हैं ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स रहता है। तो यहाँ पे ये जो फलन है ये इसके जैसा नहीं है, मानक रूप में नहीं है ना। मानक रूप में होने का मतलब हुआ ई पावर एक्स के जैसा ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, ई पावर एक्स स्क्वायर है। तो जो भी मानक रूप में नहीं है उसको हम ऐसे ढक लेंगे, और अब ढकने के बाद ये मानेंगे कि ये ई पावर एक्स लिखा हुआ है, ठीक ना। और ई पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो ये ई पावर एक्स ही आएगा, यानी ई पावर एक्स के की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। और जिसको ऐसे ढके थे उसका अवकलन हम एक बार फिर से कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है। यहाँ पे जो भी मानक रूप में नहीं रहेगा उसको ढकेंगे और मानेंगे ये अब मानक रूप बन गया। ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स रहेगा, जो चीज़ है वही रहेगा, और जिसको ढके हैं उसका अवकलन फिर से कर देंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा इस प्रकार ई पावर एक्स स्क्वायर, और इंटू में एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x। तो ये बना 2x ई पावर एक्स स्क्वायर, और ये इसका आंसर है। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x का अवकलन करना है। तो हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, लेकिन ये साइन एक्स है तब कॉस एक्स होता है, और यहाँ पे क्या है, साइन 3x है, यानी ये इसके जैसा नहीं है ना। यहाँ पे केवल x होना चाहिए, जबकि यहाँ 3x है। तो जो मानक रूप में नहीं है उसको ऐसे ढक लेंगे, और अब मानेंगे ये साइन x लिखा हुआ है, और साइन x का अवकलन होगा कॉस एक्स, कॉस और x की जगह पे क्या है 3x, और जो भी यहाँ पे ढके थे उसका अवकलन एक बार फिर से कर लेंगे। तो 3x का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, तो ये हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे 3x, x का अवकलन होगा 1, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा यानी 3, और cos 3x इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर साइन एक्स। अब इस प्रश्न में देखा जाए तो ये भी मानक रूप में नहीं है। ई पावर एक्स होता तो हम जानते हैं ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे ई पावर साइन एक्स है, तो जो भी मानक रूप में नहीं है उसको हटा लो। अब मानेंगे ई पावर एक्स लिखा हुआ है, तो ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स ही रहता है ना। जो भी यहाँ पे है उसका अवकलन वही, लेकिन जो यहाँ पे ढके हैं उसका अवकलन फिर से कर देंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, और ये साइन एक्स का अवकलन जो है कॉस एक्स होता है, तो ये बनेगा कॉस एक्स और ई पावर साइन एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स। अब ये कॉस ए एक्स है, जबकि अवकलन हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है। तो ये कॉस एक्स के रूप में नहीं है, मानक रूप में नहीं है, इसलिए जो भी नहीं है मानक रूप में उसको ढक लेंगे, और अब मानेंगे ये कॉस एक्स लिखा हुआ है। तो कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन, और एक्स की जगह पे ए एक्स है, और जिसको ऐसे ढके हैं उसका अवकलन फिर से कर लेंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, और यहाँ से ए कांस्टेंट है बाहर, एक्स का अवकलन 1, तो ये बन जाएगा माइनस का ए साइन ए एक्स, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये भी मानक रूप में नहीं है। केवल साइन एक्स होता तो कॉस एक्स बोल देते, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसको ढक लेंगे ये, और अब मानेंगे ये एक्स पावर एन लिखा हुआ है, एक्स पावर 2 लिखा हुआ है। एक्स पावर 2 का जो फार्मूला ये इस प्रकार से होता है ना, एक्स पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो जब हम इसको ढकेंगे और मानेंगे ये एक्स की पावर में 2 लिखा है, तो एक्स पावर 2 का अवकलन कैसे होता है, 2 आगे आएगा, और जो भी यहाँ पे है साइन एक्स उसकी पावर जो है 1 कम हो जाएगी, और जिसको यहाँ ढकना पड़ा उसका अवकलन हम फिर से कर लेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और ये देखो यहाँ पे 2 ऐसे रहा, इसकी पावर 1 कम हो जाएगी यानी साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, और इसको भी चाहो तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x, ये इसका आंसर हो जाएगा।